तो जनाब चेक पोस्ट क्रॉस कर चुके हैं, एक और मकाम पर एंट्री करवा दी है और अपने सफ़र को दोबारा कंटिन्यू कर चुके हैं। तो जनाब मैं अब क्या बोलूं, मैं कुछ नहीं कह सकता। कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, ये एक सवाल पिछले ऑलमोस्ट 4 महीने से इस सवाल का जवाब देते आ रहे हैं और मज़ीद देते रहेंगे जनाब, जब तक फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच नहीं जाते। नज़ारे तो बहुत ही खूबसूरत है। आप देख रहे हैं इस पहाड़ी सिलसिले के ऊपर ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये घरों तक पहुंचने के लिए एक रास्ता है। कितनी बुलंदी पर है। लेफ्ट हैंड साइड पे भी बहुत ही खूबसूरत पहाड़ी सिलसिला और हरियाली पर मुश्तमिल है ये पहाड़ी सिलसिला। इस वजह से और ज़्यादा खूबसूरत मंज़र पेश कर रहा है। बकरे भी जनाब यहाँ पर चल रहे हैं पहाड़ों पर, ये देखें पहाड़ी बकरे। इंसान के अंदर बर्दाश्त, बिलीव करें, एक ऐसी चीज़ है कि इंसान के अंदर अगर बर्दाश्त हो तो वो सब कुछ कर जाता है। अगर बर्दाश्त ना हो तो बिलीव करें बहुत सारी जगहों पर आपको इस चीज़ का नुकसान भी उठाना पड़ता है। सब्र रखना पड़ता है जनाब। बिलीव करें ऐसी ऐसी जगहों से होकर गुज़रे और ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात हुई जहाँ पर हमने सिर्फ बर्दाश्त किया, और ज़रूरी भी है। हर तरह के लोग दुनिया में पाए जाते हैं, लेकिन अच्छे जो लोग हैं वो कम हैं। आपको ज़्यादातर हमारे यहाँ लोगों की सोच और अंदाज काफ़ी मुख्तलिफ नज़र आते हैं और जिन्हें हाईलाइट करना भी नहीं चाहिए। पूरे सफ़र में अब पहली दफ़ा इस मकाम से जनाब उतराई आई है। इंतज़ार कर रहे थे हम ऐसी उतराई का, थोड़ा सा मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाएगा। बहुत ही खूबसूरत वादी है, क्या बात है।
यहाँ पर एक न्यू कंस्ट्रक्शन भी हो रही है। आपको पता है सफ़र के दौरान कुछ मकामात पर कुछ मेरे दोस्तों ने मुझे ऑफ़र भी कर दी है कि आप चाहें, नाम नहीं बताऊंगा उस एरिया का, उन्होंने कहा कि आप चाहें तो ये जगह आपको पसंद आ रही है, आप यहाँ पे अपना घर तामीर कर सकते हैं। कोई यहाँ पे प्लॉट वगैरह और ये वो सिलसिला नहीं है, बस तामीर का जो ख़र्चा आएगा वो आता है। सिर्फ ये होता है कि मकामी लोगों की सपोर्ट हासिल होनी चाहिए आपको। तो कुछ दोस्तों ने ऑफ़र की है और इस चीज़ को ज़ेर गौर ज़रूर रखेंगे इंशाल्लाह। क्या बात हो कि आपका एक घर इस तरह के विलेज में भी हो। आगाज़ हुदूद थाना दुबेर, जनाब शांगला का जो ज़िला है वो इस मकाम पर उसका इख्तिताम हो जाता है और यहाँ से दुबेर का एरिया शुरू हो जाता है, जिसे लोअर कोहिस्तान भी कहते हैं। दरियाए सिंध का यहाँ से एक ज़बरदस्त मंज़र, माशाल्लाह, ये देखें। दरियाए सिंध के दोनों अतराफ विलेजेस मौजूद हैं, आबादी मौजूद है, बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पर एक गाड़ी रुकी है और भाई साहब से मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। ये कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह करम, मेरा नाम फारूक है। ये अभी जमजम है, माश- अजवा खजूरे। मैं उम्र से आया हूँ तो मैंने कहा आपको माशाल्लाह माशाल्लाह आप माशाल्लाह दोनों की मोटिवेशन देख के ना मेरा माशाल्लाह। नाम बताया आपने? मोहम्मद फारूक। मोहम्मद फारूक भाई। मोहम्मद फारूक भाई कहाँ के रिहायशी हैं आप? मैं एबटाबाद में रहता हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। क्या बात है, कौन सी यूनिवर्सिटी ये में? आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी में। जबरदस्त जबरदस्त। तो अभी इस तरफ कहाँ जा रहे हैं? मैं किसी काम से जा रहा हूँ। अच्छा, ठीक है, तो आप लोगों को देख के मैंने कहा चलो बहन भी है और आप भी हैं तो ये तोहफा मेरी तरफ से। क्या बात है, क्या बात है जनाब। देखें, किस्मत इसको कहते हैं कि इस सुनसान और वीराने जगह पर भी अल्लाह ताला ने कैसा इंतज़ाम किया कि हमें खजूरें मिल रही हैं और आबे जमजम मिल रहा है। क्या बात है, क्या बात है सर, बहुत शुक्रिया, वेलकम सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। क्या बात है जी, क्या बात है। मेरे तो समझ लें कि आज खुशकिस्मत दिन है मेरे लिए। बहुत शुक्रिया। कितनी बड़ी बात है कि इस सुनसान और वीरान रास्ते पर भी आबे जमजम और खजूर और एक ऐसे शख्स से मुलाकात हो गई जो रिसेंटली उम्रे से आए हैं, जनाब फ़ारूक साहब, जो कि एबटाबाद में आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। क्या बात है। अल्लाह ताला आपके रिस्क का इंतज़ाम क्या ज़बरदस्त तरीके से करता है। जनाब, रमज़ान की वजह से रास्ते और ज़्यादा वीरान हैं। अच्छा जी, थोड़े से रोज़े जब गुज़र जाएंगे, 15 रोज़े, 18 रोज़े,
फिर इस शाहराह पे थोड़ा ट्रैफिक देखने को मिलेगा, क्योंकि इस तरफ के गांव वाले जितने भी बड़े शहरों में रहते हैं वो छुट्टियों में अपने गांव का रुख करते हैं। और ईद के बाद तो जनाब इन इलाकों में ईद पर और ईद के बाद इस इलाके का रुख बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, तो रश देखने को मिलेगा। लेकिन अभी आइडिया नहीं है कि ईद तक हम कहाँ पर पहुँचेंगे, कितना सफ़र तय कर पाएंगे। यहाँ पर जनाब ज़बरदस्त इंडस रिवर का नज़ारा, ज़बरदस्त उतराई है और बड़ा अच्छा लग रहा है। शोलगरा के करीब से करीब तर होते जा रहे हैं, लेकिन हमने आज क़याम करने का जो इरादा रखा है इंशाअल्लाह वो दुबेर पे। ये पत्थर साइड कर दो। बड़ी तेज़ी में अगर कोई गाड़ी बाइक आती है ना, इस तरह का पत्थर बहुत नुकसान दे सकता है। पत्थर तो यहाँ जनाब गिरते ही रहते हैं। अभी भी साइडों पे देखें कितने सारे पत्थर, छोटे पत्थर हैं लेकिन शुक्र है। देखें जनाब कहाँ पर रिहाइश की हुई है, क्या बात है। और इस पहाड़ी सिलसिले पे आप देख सकते हैं बर्फ़ भी पड़ी हुई है, ज़बरदस्त। हमारी ज़िंदगी का बहुत ही ज़बरदस्त रमज़ान है ये। ईद पर भी जैसे नॉर्मली निकलने का इत्तेफाक ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि इन दिनों में रश हर जगह बहुत ज़्यादा होता है और हम कराची वाले निकल भी कहाँ सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है कहाँ, हम कहीं नहीं जा सकते। कराची वालों का इसी वजह से ज़्यादातर जो शुगल है वो है फूड स्ट्रीट, खाना पीना। बस घूमने फिरने के लिहाज से हमारे पास ऑप्शन बहुत कम है और छुट्टियों के दिनों में इतना रश होता है आप जा ही नहीं सकते। ये देखें जनाब, यहाँ से दो रास्ते निकल रहे हैं। एक तो हमारा रास्ता है करम हाईवे का, दूसरा ये गांव की तरफ रास्ता जा रहा है। बड़ी खूबसूरत सी शाहराह बनाई हुई है और यहाँ पर कुछ लोग यहाँ के मकामी नज़र भी आ रहे हैं। हर इलाके में मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हर इलाके में जो लोग होते हैं ना, उनका मिजाज, उनकी सोच, उनका अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। एक शहर की आप अगर बात करें, कराची शहर में डिफेंस और क्लिफ्टन के लोगों की सोच, उनका अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ है। गुलशन वाले वो अलग हैं, मलीर वाले अलग हैं, लांडी वाले, कोरंगी वाले वो अलग हैं। इस तरह हर इलाके में, एक शहर के अंदर हर इलाके का लोगों का मिजाज अलग है। तो ये तो सर पूरा
एरिया तब्दील हो जाता है, ज़िला तब्दील हो जाता है, शहर तब्दील हो रहा है। मैंने इस चीज़ को करीब से हमने देखा है, और ख़ास तौर पर सफ़र के दौरान इस चीज़ को महसूस किया है कि मकामी लोग हर जगह अलग अलग तरह के हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं चाचू, खैरियत से हैं? माशाल्लाह माशाल्लाह। तो सबसे अच्छे लोग जो मुझे लगे वो कोयटा के बाद जब हमने सफ़र किया था, काकड़ बहुत ही प्यारे लोग हैं। करक के लोग बहुत अच्छे हैं, लकी मरवत के लोग बहुत अच्छे हैं, कोहाटी बहुत प्यारे हैं, पेशावर के लोग भी अच्छे हैं माशाल्लाह। अच्छा, कुछ इलाके, मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बताऊं ना, कुछ इलाके के लोग इतने अच्छे नहीं हैं। उनका अंदाज, उनकी सोच इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन उनका नाम नहीं ले सकता मैं। इतने ज़्यादा मेहमान नवाज नहीं है, बस ठीक है। तो हर तरह के लोग पाकिस्तान में हैं। अच्छा, आप लोगों से मैं पूछता हूँ, जो लोग आ, हमारी ये सीरीज़ देख रहे हैं, पूरा सफ़र देखा मुख्तलिफ़ एरियाज से, बलूचिस्तान के पीके से होकर अभी हम गिलगित की तरफ जा रहे हैं। 145 एपिसोड अपलोड कर चुके हैं। आप मुझे बताएं, प्लीज़ मैसेज करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन से इलाके के लोग ज़्यादा पसंद आए। उस इलाके का नाम ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर भी एक छोटी सी मस्जिद है और इधर एक छोटा सा बच्चा भी बैठा हुआ है, ये देखें। हेलो। नहीं भाई, वो मूड में नहीं है अभी। अच्छा जी, कोई बात नहीं। हर मोड़, हर रास्ता एक नई कहानी, एक नया मंजर। ये देखें जनाब, आप इस मोड़ पर जो रास्ता हमें दिख रहा है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ दिख रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें कैसी खूबसूरत शारा है। पहले तो ये मंजर चेक करें, ये देखें जनाब, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। फिर उसके बाद ये रास्ता इस तरफ से घूमने के बाद यूं, ये देखें, ये नज़र आ रहा है आपको, ये गाड़ी आई इस तरफ जा रहा है। तो जनाब कुछ इसी तरह के रास्तों से अभी होकर हम गुजर रहे हैं, सफ़र को कर रहे हैं जनाब इंजॉय अल्हम्दुलिल्लाह। और आप तक भी मनाजिर दिखाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सफ़र हमारा जारी है दुबेर की तरफ। बहुत ही खूबसूरत वादी, और यहाँ पर देखें जनाब, पहाड़ों पर किस तरह के मकानात बने हुए हैं। इस मकान को आप देखें, फ्रंट से रोड लेवल है और बैक साइड पे 3 पिलर डले हुए हैं, और यहाँ पे भी इस मकान में भी इसी तरह 4-5 पिलर लगे हुए हैं। यहाँ की तर्ज तामीर कुछ इसी तरह की होती है। तो जनाब, अब हम चकाई चेक पोस्ट के करीब से करीब तर हो गए, फिर उसके बाद शोलगरा, और फिर इंशाअल्लाह ताला दुबेर।
नज़ारों के बारे में क्या बताएं जनाब, नज़ारे आप खुद देखें। टेम्परेचर इस वक्त जो है काफ़ी बढ़ चुका है, मैं तो ये कहूँगा। यहाँ से जब कुछ गाड़ियाँ गुजरती हैं तो चलो जी एहसास होता है कि यहाँ पे भी थोड़ी रौनक है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद कोई गाड़ी गुजरी है, अब ये चिकन की गाड़ी गुजरी है जनाब। दरियाए सिंध जो है इंडस रिवर, इसका मैं आपको बताऊं, ये बड़े बड़े पत्थरों से अंदाज़ा हो रहा है कि कभी कभी इसकी मौजें कितनी ख़तरनाक हो जाती होंगी। हवा की सरगोशी महसूस की जा सकती है। तो गाइस, सफ़र हमारा जारी है दुबेर की तरफ, और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं, इस इलाके को कहते हैं चकाई, और यहाँ के एक मकामी बाशिंदे से हमारी मुलाकात हो रही है, जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे, खैरियत से? दुआ है। क्या नाम है आपका? जान आलम नाम है। जान आलम भाई, माशाल्लाह यहाँ के मकामी हैं। जी जी बिल्कुल माशाल्लाह, पुरफिजा खूबसूरत मकाम, क्या सीनरी है, क्या लोकेशन है। बिल्कुल। यहाँ पे तो आप लोगों के लिए सेहत के मसाइल तो कम होते नहीं, होंगे। अल्लाह का फजल है, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। देखो बिल्कुल साफ सुथरी हवाएं आपके सामने, बर्फ भी आपके सामने नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। ताज़ा हवाएं है, यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री वगैरह एरिया इस तरह नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर मसाइल तो उन एरिया में होती है ना, जी कि जी जहाँ पे ये धुआं वगैरह ये चीज़ें ज़्यादा होती है। जी बिल्कुल ऐसे ही तो है। अल्हम्दुलिल्लाह बस एक सिंपल सा हमारा वो है, कल्चर है
ठीक है। माशाल्लाह। तो इसी हिसाब से है। तो मैं अभी आपको देख के माशाल्लाह, आप ये तकरीबन 14 महीना आपका चल रहा है, जी 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 जी। ये आप पैदल ट्रैवल कर रहे पैदल हैं। ट्रैवल कर रहे तो तकरीबन कितने टाइम में आ गया आपका अपने और मंजिल की तरफ? हैं। और तकरीबन जो है ईद के बाद ही पहुंचेंगे, ईद तक तो नहीं पहुंच पाएंगे, ईद के बाद ही अच्छा कोशिश भी हमारी यही है अच्छा। कि रमज़ान है, रमज़ान में थोड़ा सा कम आपका ट्रैवल नाम? करके। मोहम्मद रेहान। मोहम्मद रिहान भाई, ये बताए कि आप रोजाना कितना ट्रैवल कर लेते हो वैसे ये? वैसे तो हम लोग 20 22 25 किलोमीटर आराम से कर लेते हैं। जी अब कभी कभी मौका लगने पे 30 35 भी करते हैं। जी जी। लेकिन वहाँ पे जब हमने सफ़र किया है 35 किलोमीटर 38 किलोमीटर हमारा मैक्सिमम रिकॉर्ड है। तो उसमें ये था कि फ्लैट रोड, यहाँ पे आपको उतराई चढ़ाई का अंदाज़ा है, बिल्कुल मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो बिल्कुल यहाँ बिल्कुल पे इस रोड पे चलना बहुत मुश्किल काम है मुश्किल है बिल्कुल। जी। यहाँ पे लेकिन हमने कम टारगेट रखा हुआ रिहान है। भाई, एक बात तो ये है ना, यहाँ तक तो आप आए हैं, चलो खैर ये है कि नीचे पे शहर वगैरह है, आबादी ज़्यादा थी। जी यहाँ से आगे आप जो ट्रेवल करोगे ना, जी जी तो आपको आबादी जगह जगह पे नजर आएगी। जी ठीक जी है, जी जी। मतलब कहीं 20 30 किलोमीटर, 40 50 किलोमीटर, 60। बिल्कुल तो बिल्कुल फिर ऐसे। 10 तक तो इस तरह, 10 से आगे तो फिर आपको पता है कि वहाँ पे फिर मतलब ये है कि वीरानगी बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा है। तो बस अपने हिसाब से पर जाए, और बाकी हमारे लिए कोई खिदमत है तो जज़ाकल्लाह। बिल्कुल, अगर आज आपको मेरे साथ ठहरना है तो जज़ाक फिर भी आपकी मर्जी है। अगर जज़ाक आगे निकलना है तो मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? सर जज़ाकल्लाह ठीक है। जज़ाकल्लाह। दुआओं में याद ज़रूर रखें। ओके। और ये छोटू भी है, इनका क्या नाम है? इसका नाम है कैसर। क्या बात है। कैसर खान। कैसर खान, कैसे हो? कैसे हो? पीछे करी, पीछे कैसे हो? संग हाल दे। खैर है? बात नहीं कर माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह नसीब अच्छा करे। ठीक। बहुत शुक्रिया सर, टाइम थैंक देने यू के लिए। थैंक जज़ाकल्लाह। यू। तो गाइस, चकाई पहुंच चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत मंजर है। मैं आपको दिखाऊं, ये जो पहाड़ी सिलसिला है ना, इसकी खूबसूरती चेक करें। इस मकाम से क्या खूबसूरत मंजर है। दोनों तरफ से ये पहाड़ी सिलसिला, फिर तीसरा ये वाला, और फिर बर्फीला। क्या खूबसूरती है, जबरदस्त। आगे जनाब चकाई का चेक पोस्ट आ रहा है। ठीक है जी, ये देखें बैरियर भी लगा हुआ है, इसको करते हैं पहले क्रॉस, फिर आगे के मनाजिर आपसे शेयर करेंगे। गाइस, चकाई का चेक पोस्ट क्रॉस कर चुके हैं। एक और जगह पर अपनी एंट्री करवाई, और टोटल जो हमारी एंट्री है वो हम टोटल करते जा रहे हैं। फिगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा मुझे मालूम है। अच्छा जी, यहाँ से अब जो दुबैर है वो तकरीबन 6.9 किलोमीटर की दूरी पर है। और इस वक्त टाइम हो चुका है 1 बजे का। तो आराम से इंशाल्लाह ताला मैक्सिमम 3 साढ़े 3 बजे तक अपना सफ़र वाइंड अप कर लेंगे। कोशिश बिल्कुल यही है, बाकी देखते हैं। सर कैसे हैं? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जी सर, पैदल पैदल। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तो एक और पुलिस की वैन गुजरी और उन्होंने पूछा, सिर्फ एंट्री नहीं की। ये देखें जनाब, क्या खूबसूरत। बिलीव करें, ये आप अपनी आंखों से अगर देखें तो आपको ज़्यादा इस चीज़ का पता लगेगा। कैमरे में इतना वाज़े शायद नहीं हो रहा हो, इतना खूबसूरत ये लग रहा है ना मंज़र। क्या बात है। यहाँ के जो पहाड़ हैं उनकी शेप आप देखें, टेक्सचर देखें, कितना खूबसूरत।
अच्छा ये है कि अब सफ़र में उतराई है और इन उतराई का हमने भरपूर फ़ायदा भी उठाया। सफ़र के दौरान मुख्तलिफ़ जगहों पर हमें आबादी नज़र आ रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इस जैसे सफ़र के लिए आबादी का होना किसी नेमत से कम नहीं। ये देखें जनाब, इस चट्टान को देखें, क्रैक्स कैसे पड़े हुए हैं। ये किसी भी वक्त स्लाइड होगा और बहुत ही बड़ा टुकड़ा है ये। बारिशों में, ज़लज़ले में, बर्फ़बारी के दौरान पहाड़ों की बनावट में तब्दीली ज़रूर आती है। पानी में यहाँ पर एक भाई साहब की गाड़ी हो गई है शायद ख़राब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे, खैरियत से? क्या हो गया गाड़ी को? है? हाँ, हिस्सा टूट गया। अच्छा अच्छा, ये देखें जी, ऐसी जगह पे इस तरह का गाड़ी में काम आ जाए कितना मुश्किल होता होगा। ये देखें, ये दो बड़े चट्टान जो हैं वो स्लिप कर गए यहाँ पे। यहाँ के पहाड़ों की जो शेप है और कलर ख़ास तौर पे बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। राइट हैंड साइड पे दरियाए सिंध का खूबसूरत मंज़र। अभी तक सफ़र के दौरान दरियाए सिंध के करीब जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ। थाकोट में जा सकते थे लेकिन नहीं जा पाए, क्योंकि थाकोट में हमारा सिर्फ एक दिन का स्टे था और जब हमने स्टे किया तो फ़ौरन से मगरिब हो गई और जनाब टाइम हम नहीं निकाल पाए। क्या ज़बरदस्त मल्टी कलर, कलर देखें, कलर देखें आप, क्या बात है। ये एरिया थोड़ा सा कंजस्टेड नहीं है और यहाँ से मनाजिर इस वजह से और भी खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। कहीं पे सही स्याह, कहीं पे सफ़ेद, क्या बात है। अभी हमें जो सफ़र करना है जनाब वो इस रास्ते से होते हुए हम जाएंगे और ये देख रहे हैं ये एरिया सारा का कवर करना है और शोलगरा के करीब करीब आ चुके हैं। सफ़र हमारा जारी है गाइस। दोपहर के लिए आज का सफ़र 18 किलोमीटर का, लेकिन थका देने वाला था क्योंकि चढ़ाइयाँ ज़्यादा थीं, उतराइयाँ कम। बहरहाल सफ़र को कंटिन्यू किए हुए हैं और दोपहर से करीब तर होते जा रहे हैं। कल का सफ़र इंशाल्लाह हमारा पटन की तरफ होगा। आज के सफ़र का इख्तिताम करने की पूरी हमारी कोशिश है, लेकिन सफ़र अभी जारी है। ये देखें जनाब, एक और
खूबसूरत मंजर। ये है आबशार, बड़ी ज़बरदस्त पानी की रवानी। क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? मूसा। मूसा। मूसा तू कभी सुधरेगा, मूसा कभी सुधरेगा। है? कहाँ पे रहते हैं आप? सर ये नहीं बोलने हमें नहीं आती है। क्यों नहीं आती। नहीं आती? चले चले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मूसा को बोलना नहीं आती है। आती है बहुत से लोगों को उर्दू, लेकिन शर्माते हैं, मसला ये है। लेकिन ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि बात करें, दिल अगर नहीं है तो। ठीक है जनाब। इतना सुकून है यहाँ पे, क्या बात है। तो जनाब हम पहुंच चुके हैं शोलगरा। इस इलाके को कहते हैं शोलगरा। मुख्तलिफ छोटे छोटे विलेजेस कराकरम हाईवे के आसपास मौजूद हैं, और इंसानी बस्ती होने की वजह से थोड़ी सी रौनक कहीं कहीं पे दिख जाती है। ये रास्ते जनाब नीचे गांव की तरफ जाते हैं, जहां दरिया वहां आबादी ज़रूर मिलेगी। बहुत ही खूबसूरत इलाका है ये शोलगरा का। हर तरफ पहाड़ी सिलसिलों में घिरा हुआ ये इलाका है, और ज़बरदस्त हरियाली भी है। यहाँ से चढ़ाई शुरू फिर से। यहाँ की आबादी भी बहुत कम है, और लोग बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे। ये देखें जनाब, कितना खूबसूरत मंजर है। नदी है जनाब यहाँ पर भी। ये देखें कितना बुलंद पहाड़ी सिलसिला। चाहते हैं कि कहीं पर थोड़ी देर रेस्ट करें, लेकिन कोई ऐसी जगह नहीं मिल रही छाँव में जहाँ पर रेस्ट कर सकें। अब जनाब दुबेर जो है
और भी करीब से करीब होता जा रहा है। ये एक न्यू कंस्ट्रक्शन नज़र आ रही है। बहुत ही खूबसूरत, बेइंतहा खूबसूरत। बिलीव करें, क्या गांव है ये। रोड के बिल्कुल साथ है, तो यहाँ के मकामी लोगों को आसानी भी होती होगी। वालेकुम अस्सलाम। ये एक मस्जिद भी है। मस्जिद का कारी मोहम्मद रहमान मदरसा बैतुल उलूम। ये देखें, मदरसा बैतुल उलूम शोलग्रा। ज़बरदस्त। अब आ गए जनाब एक पुल पे। ये छोटा सा पुल है। एक इधर जनरल स्टोर है जिसका नाम है हक्कानी जनरल स्टोर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे खैरियत से? माशाल्लाह।